हेलो साथियों, नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। चलिए, हम लाए हैं आपके लिए यूपी टेट से संबंधित हिंदी के 30 क्वेश्चंस लेके आए हैं और शब्द विचार पर आधारित ये क्वेश्चन है। चैप्टर है शब्द विचार पर आधारित। ठीक है साथियों, शब्द विचार पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए, हमारा प्रश्न देखते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि घर शब्द का प्रकार है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा है कि घर शब्द का प्रकार है। क्या प्रकार है इसका? देखिए, पहला व्युत्पन्न, मूल, संयुक्त, विदेशी। इसमें से कौन सा विकल्प से हो जाएगा? हमारा घर जो है यह शब्द मूल शब्द है। घर क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, इसी को हम लोग रूढ़ शब्द भी बोलते हैं। ठीक है, मूल शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं? रूढ़ शब्द भी बोला जाता है। ठीक है, रूढ़ शब्द भी से कहते हैं। ठीक है, मूल शब्द क्या होता है कि ऐसा शब्द जिसका खंड नहीं किया सकता, सार्थक खंड नहीं किया सकता, टुकड़े नहीं किए सकते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? मूल शब्द कहलाता है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि अशुद्ध शब्द में उपसर्ग है। शुद्ध, अश, ध। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये अशुद्ध में अ जो है हमारा उपसर्ग है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। हम अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लिखा है कि कृत प्रत्यय किससे जुड़ते हैं? संज्ञा से, सर्वनाम से, धातु से, विशेषण से। साथियों, कृत प्रत्यय जो है हमारा ऑप्शन सी जो है धातु से जुड़ता है। किससे जुड़ता है? धातु से जुड़ता है। धातु के अंत में जुड़कर एक नए शब्द का निर्माण कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, तो कृत प्रत्यय धातु से जुड़ते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि कृत प्रत्यय से क्या बनते हैं? कृत प्रत्यय से क्या बनते हैं? वाक्य, क्रिया, नए शब्द, वर्ण। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नए शब्द बनते हैं। कृत प्रत्यय से जो नया शब्द बनता है संज्ञा और विशेषण का होता है। ठीक है, जब कृत प्रत्यय किसी धातु में नए शब्द बनाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? कृदंत कहते हैं। क्या कहते हैं? कृदंत कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये कृदंत क है। ठीक है, ऐसे कृदंत प्रत्यय बनता है। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि पाठक शब्द में कृत प्रत्यय कौन सा है? पाठक शब्द में कृत प्रत्यय कौन सा है? कृत प्रत्यय पाठ, क, अक, तक। तो पाठक शब्द में कृत प्रत्यय क्या है? ये अक है। ठीक है, अक प्रत्यय है। ठीक है ना, कृत प्रत्यय क्या? धातु से जुड़ा होता है। पढ़ धातु से जुड़ा है। पढ़ से पढ़ना और अक जुड़ गया तो पाठक, पढ़ने वाला। ठीक है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पाठक में अक प्रत्यय जुड़ा हुआ है जो कि कृत प्रत्यय है, तो जाकर हमारा पाठक बना है। चलिए, आइए, हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि लेखक शब्द किससे बना है? लेखक शब्द किससे बना है? पहला ऑप्शन है लेख धन क, दूसरा ऑप्शन है लिख धन अक, तीसरा ऑप्शन है लेख धन अक, चौथा ऑप्शन है लिख धन क। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लेखक में लिख प्लस धन का निशान अक, लिख धन अक बराबर क्या होता है? लेखक होता है। ठीक है साथियों, चलिए, ठीक है, तो लेखक कैसे बनता है? लिख धन अक जोड़कर क्या बनता है? लेखक बनता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है कि शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के समूह को, वाक्य के समूह को, अर्थपूर्ण वाक्यों के समूह को, अक्षरों के समूह को। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा कि अर्थपूर्ण वाक्यों के समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। ठीक है, अर्थपूर्ण वाक्यों के समूह को क्या बोलाता है? शब्द। ठीक है, चलिए, हमारा अगला प्रश्न है। क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न कि शब्द के कितने भेद होते हैं उत्पत्ति के आधार पर? पूछ रहा है कि शब्द की जो है भेद होते हैं कितने? उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं साथियों? तो शब्द जो उत्पत्ति के आधार पर 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ये चारों प्रत्यय कौन कौन सा है शब्द? देखिए, 4 उपसर्ग शब्द कौन कौन सा है? पहला होता है तत्सम। ठीक है, तत्सम,
ठीक है, तत्सम। फिर तद्भव, तद्भव, तद्भव। फिर होता है देशज, देशज, ठीक है, देशज, तद्भव, तत्सम, देशज और विदेशज। चौथा हो जाएगा विदेशज, विदेशज, विदेशी या विदेशज। ठीक है, ये चारों शब्द उत्पत्ति के आधार पर है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर ये शब्द है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है हमारा अगला प्रश्न कि तत्सम शब्द किस भाषा से लिए गए हैं। ठीक है, तत्सम शब्द जो है किस भाषा से लिए गए हैं? उर्दू, संस्कृत, फारसी, अंग्रेजी। तत्सम जो है हमारा संस्कृत शब्द से लिया गया है, किस संस्कृत भाषा से लिया गया है? हमारा बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पूछ रहा है कि तद्भव शब्द किस शब्द से लिया गया है? तद्भव जो शब्द है वह किससे लिया गया है, किससे विकसित है? अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, फारसी। तो तद्भव जो है यह संस्कृत भाषा से विकसित हुआ है। संस्कृत से तत्सम आया और उसी का जो है बदला स्वरूप तद्भव है, तो वो भी संस्कृत से विकसित है। ठीक है, संस्कृत से तत्सम, फिर उसके बाद तद्भव। तो हमारा तद्भव जो है किससे विकसित है? संस्कृत से विकसित है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि विदेशज शब्द किससे संबंधित है? देसी भाषा, संस्कृत, विदेशी भाषा, प्राकृत। बताइए विदेशज शब्द किससे संबंधित है? तो सी ऑप्शन से हो जाएगा, विदेशी भाषा से संबंधित है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कमल शब्द का प्रकार है। कमल शब्द का प्रकार है तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। चलिए बताइए कमल किस भाषा का शब्द है, किस शब्द का प्रकार है? कमल शब्द का प्रकार क्या है हमारा? तत्सम, बी विकल्प सही हो जाएगा, तत्सम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, प्रकार क्या है? आँख जो है तत्सम है, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। आँख जो है हमारा क्या है? ये हमारे आँख जो है तद्भव शब्द है। ठीक है, ये क्या है? तद्भव शब्द है। ठीक, और यह संस्कृत के शब्द, संस्कृत के शब्द अक्षी, ठीक है, अक्षी से बना है। ठीक है, इससे बना है, अक्षी से विकसित हुआ है। ठीक है ना। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखिए क्या है। आइए देखिए लिखा है कि रेल शब्द किस प्रकार का है? रेल जो है किस शब्द का, कौन सा प्रकार है शब्द का? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो रेल जो है हमारा क्या होगा? हमारा डी विकल्प सही हो जाएगा, विदेशज। रेल शब्द विदेशज है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। लिखा है कि कपड़ा शब्द किस श्रेणी में आता है? कपड़ा शब्द जो है किस श्रेणी में आता है? तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज। तो कपड़ा जो है तद्भव शब्द में आता है, ये ए विकल्प से हो जाएगा। और इसका तत्सम जो होता है, कपड़ा का तत्सम जो होता है वो होता है करपट। क्या होता है? करपट होता है। करपट में कपड़ा होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है कि अर्थ के आधार पर शब्द के भेद बताइए। ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? ठीक है ना, अर्थ के आधार पर शब्द कितने भेद हैं? तो हमारा विकल्प होगा 2, 3, 4, 5। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, है ना। तो कौन कौन सा प्रकार है हम देखेंगे। पहला शब्द है अर्थ के आधार पर होता है, उसको बोलते हैं एकार्थी। ठीक, एकार्थी होता है। दूसरा है अनेकार्थी। ठीक है, ठीक है, अर्थ के आधार पर शब्द जो है 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला एकार्थी, दूसरा अनेकार्थी, अनेकार्थी। ठीक है, तीसरा है समानार्थी, समानार्थी। ठीक, समानार्थी। और चौथा हो जाएगा विपरीतार्थी, विपरीतार्थी, विपरीतार्थी। ठीक है, विपरीतार्थी ऐसे। विपरीतार्थी, विपरीतार्थी का मतलब होता है विलोम।
विपरीतार्थी का मतलब क्या होता है बच्चों भाइयों? विलोम होता है। समानार्थी का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची। ठीक है, पर्यायवाची। ये है अर्थ के आधार पर हमारे 4 भेद। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? विपरीत अर्थ देने वाले, समान अर्थ देने वाले, एक शब्द के कई अर्थ, भिन्न शब्द। तो समान अर्थ वाले शब्द को हम क्या बोलते हैं? पर्यायवाची बोलते हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द बोलते हैं, इसको समानार्थी भी बोलते हैं, समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं कि विलोम शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, विलोम शब्द का अर्थ क्या है? समानार्थ, विपरीत अर्थ, अनेक अर्थ, एक अर्थ। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। विपरीत अर्थ को हम लोग भी विलोम कहते हैं, या फिर हम इसको विपरीतार्थक या विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। विलोम को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विपरीतार्थी शब्द भी कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या दिया है? 19वां है कि अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? एक अर्थ वाले शब्द, कई अर्थ वाले शब्द, विपरीत अर्थ वाले शब्द, समानार्थी वाले शब्द। तो बी ऑप्शन से हो जाएगा कई अर्थ वाले शब्द, यानी कि अनेक अर्थ वाले शब्द को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न दिया है कि जल का पर्यायवाची क्या है? आग, पानी, वायु, पृथ्वी। तो जल का पर्यायवाची बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पानी होता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 21 नंबर क्या कह रहा है कि दिन का विलोम क्या है? सुबह, रात, शाम, दोपहर। तो दिन का विलोम होता है रात। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि फल शब्द का एक अर्थ क्या है? फल शब्द का एक अर्थ क्या है? परिणाम, भोजन, पेड़, जल। क्या हो जाएगा? फल शब्द का जो विलोम क्या होगा? तो फल शब्द का विलोम होता है परिणाम। ठीक है, परिणाम होता है फल। चलिए ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? लिखा है कि रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है योग रूढ़। ठीक, योग रूढ़। दूसरा हो गया रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द हो गया। ठीक है, और तीसरा हो गया यौगिक। ठीक है, यौगिक शब्द। तीसरा क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द। ठीक है, ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। योग रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। ठीक है, चलिए हम अगला प्रश्न में देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है? हमारा अगला प्रश्न है कि मूल शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द किसी से बने हो, जो शब्द किसी से न बने हो, जो विदेशी हो, जो छोटे हों। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो शब्द किसी से न बने हो उसे मूल शब्द या रूढ़ शब्द भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल शब्द या रूढ़ शब्द भी कहते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? 25 नंबर की उपसर्ग क्या होता है? शब्द के अंत में जुड़ता है, शब्द के पहले जुड़ता है, शब्द के बीच में, वाक्य में। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शब्द के पहले जुड़ता है। बी ऑप्शन सही है हमारा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है। क्या दिया है हमारा अगला प्रश्न कि प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्द के पहले आता है, शब्द के बाद लगता है, बीच में लगता है, वाक्य बनाता है। तो प्रत्यय क्या करता है? शब्द के बाद लगता है। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो प्रत्यय क्या होता है? बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, शब्द के बाद लगता है। चलिए हमारा अगला प्रश्न क्या है? हमारा अगला प्रश्न दिया हुआ है कि असत्य में उपसर्ग क्या है? सत्य, असत्य। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपसर्ग है। ठीक है, चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है अगला प्रश्न कि सुंदरता शब्द में प्रत्यय क्या है? सुंदर, ता, दर, सु। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ता प्रत्यय लगा होता है। सुंदरता में कौन सा प्रत्यय लगा है? ता प्रत्यय लगा है। चलिए हमारा अगला प्रश्न देखते हैं। क्या है कि पुस्तकालय शब्द किस प्रकार का है? सरल, संयुक्त, व्युत्पन्न, देशज। चलिए बताइए पुस्तकालय शब्द किसका है?
ये व्युत्पन्न है, ठीक है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पुस्तकालय कैसे है, पुस्तक, पुस्तक धन आलय, पुस्तक धन आलय, दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। व्युत्पन्न किसे कहते हैं, जो दूसरे शब्दों से बने हों, ठीक है, जो दूसरे शब्दों से बने हों उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न कहते हैं। चलिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लास्ट प्रश्न है कि विद्यालय शब्द किससे बना है, विद्याधनालय, विद्य प्लस आलय, विद्याधनालय, विधन आलय। तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय, ठीक है। इसमें जो है कौन सी संधि है, ये दीर्घ संधि है। कौन सा संधि भाइयों, तो दीर्घ संधि है, ठीक है। इसमें बड़ी की मात्रा है विद्यालय, तो हम दीर्घ मतलब बड़ी मात्रा है तो हम दीर्घ मात्रा है जो है कि दीर्घ संधि में लेते हैं, ठीक है, ये दीर्घ संधि है। चलिए साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, राधे राधे आप सभी को।